रात का समय, कैमरा एक पुरानी डरावनी हवेली की तरफ बढ़ता है। हवेली के चारों ओर पेड़ झुके हुए हैं और हवा से उनकी शाखाएं खड़खड़ा रही हैं। एक पुराना बोर्ड दीवार पर टंगा है, शर्मा हवेली। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी है। कहते हैं यहाँ जो भी रात बिताता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। कैमरा धीरे धीरे हवेली के अंदर जाता है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों पर जाले लगे हैं और फर्श पर धूल जमी है। एक पुरानी घड़ी रात के 12 बजने का संकेत देती है और अचानक तेज हवा चलने लगती है। 4 दोस्त हवेली में प्रवेश करते हैं। 4 दोस्त रोहन, सिमी, करण और अंजलि कैमरे के साथ हवेली में दाखिल होते हैं। रोहन मुस्कुराते हुए, तो दोस्तों आज हम साबित कर देंगे कि ये हवेली सिर्फ एक अफवाह है। सिमी डरते हुए, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कुछ ठीक नहीं लग रहा। करण, अरे डरने की जरूरत नहीं, बस एक रात की ही तो बात है। कैमरा उनके चेहरे पर जूम करता है। सभी आगे बढ़ते हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंजलि चीख उठती है। रात के 2 बजे सभी दोस्त एक हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। रोहन, यार हवेली में तो कुछ भी डरावना नहीं लग रहा। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अंधेरा छा जाता है। सिमी डरते हुए, क्या ये हवा थी या कुछ और? अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। सभी घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी करण चिल्लाता है, अंजलि कहाँ गई? अंजलि गायब हो चुकी होती है। रहस्य गहराता है। तीनों दोस्त अंजलि को खोजने लगते हैं। वे हवेली के एक कमरे में जाते हैं जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है। तस्वीर में हवेली के पुराने मालिक की फोटो होती है, लेकिन अचानक उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। सिमी रोते हुए, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी अंजलि की चीख हवेली के ऊपर वाले कमरे से आती है। वे दौड़कर ऊपर जाते हैं। वहां अंजलि एक पुरानी कुर्सी पर बंधी होती है और एक छायामूर्ति उसके पास खड़ी होती है। रोहन हिम्मत जुटाते हुए, कौन हो तुम? अचानक छाया जोर से चिल्लाती है और हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। कमरे की हर चीज हवा में उठने लगती है। तभी एक पुरानी डायरी जमीन पर गिरती है। रोहन उसे उठाता है और पढ़ता है। पता चलता है कि यह हवेली एक राजा की थी जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। उसकी आत्मा अब यहाँ भटक रही है और हर रात किसी न किसी को उठा ले जाती है। सिमी गुस्से में, अगर ये आत्मा बदले के लिए यहाँ है तो हमें इसे मुक्ति देनी होगी। वे मिलकर आत्मा की फोटो पर पानी छिड़कते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। हवेली कांपने लगती है और अचानक एक जोरदार चीख के साथ आत्मा गायब हो जाती है। अंजलि बेहोश होकर गिर जाती है। सभी दोस्त अंजलि को उठाकर भागते हैं। जैसे ही वे हवेली के बाहर आते हैं, हवेली खुद ब खुद जलने लगती है। करण, शायद अब यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। वे कार में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पिछली सीट पर एक छाया दिखाई देती है। कैमरा धीरे धीरे उस पर जूम करता है और अंधेरा छा जाता है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आता है, क्या हवेली का खौफ वाकई खत्म हो गया? चारों दोस्त रोहन, सिमी, करण और अंजलि शहर लौट चुके हैं। वे एक कैफे में बैठे होते हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। सिमी धीमी आवाज में, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। करण हंसते हुए, अरे सिमी, हवेली जल चुकी है, अब वो आत्मा भी खत्म हो गई होगी। लेकिन अगर वो आत्मा मुक्त नहीं हुई तो? तभी कैफे के बाहर उनकी कार के शीशे पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान दिखते हैं। हवा का तेज झोंका आता है और सभी चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात के समय रोहन अपने कमरे में होता है। वो बिस्तर पर लेटा होता है और अचानक लाइट बंद हो जाती है। कमरे में धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। रोहन उठकर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। जैसे ही वो मुड़ता है, शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही होती है, जबकि वह खुद डरा हुआ होता है। वह घबराकर पीछे हटता है, लेकिन तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुम बच नहीं सकते, हवेली अभी भी जिंदा है। रोहन घबराकर दोस्तों को कॉल करता है। सभी तुरंत उसके घर आते हैं। सभी दोस्त एक बार फिर इकट्ठा होते हैं और उस हवेली के इतिहास के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वे एक पुराने पुस्तकालय में जाते हैं, जहां एक बूढ़े आदमी पंडित जी से उनकी मुलाकात होती है। पंडित जी, तुमने हवेली को जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। उसने तुम्हें अपनी अगली बलि के रूप में चुन लिया है। अंजलि रोने लगती है। करण गुस्से में पूछता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। पंडित जी बताते हैं कि हवेली का असली श्राप तब खत्म होगा जब आत्मा को वो मिलेगा जो उससे छीना गया था। सिमी, लेकिन वो क्या है? पंडित जी उन्हें हवेली के पुराने राजा की डायरी देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है, दोबारा हवेली में वापसी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता।
वे फिर से उस जगह पर लौटते हैं जहां हवेली हुआ करती थी, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है जैसे कभी जली ही न हो। सभी के चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वे अंदर जाते हैं। अंदर सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। हवा में फिर वही आवाज़ गूंजती है, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक अंधेरा छा जाता है और एक एक करके सभी दोस्त हवेली के अलग अलग हिस्सों में बिखर जाते हैं। आत्मा का सच सामने आता है। अंजलि को एक गुप्त तहखाने में एक दीवार के पास ले जाया जाता है। वहाँ की दीवारों पर खून के धब्बे होते हैं। तभी आत्मा प्रकट होती है, एक जली हुई औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। आत्मा गूंजती हुई आवाज़ में, मुझे न्याय चाहिए। रोहन, करण और सिमी किसी तरह अंजलि तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि आत्मा दीवार की ओर इशारा कर रही है। सिमी, शायद हमें इस दीवार को तोड़ना होगा। वे किसी तरह दीवार तोड़ते हैं और अंदर एक कंकाल पाते हैं। जैसे ही वे उसके अवशेष को बाहर निकालते हैं, आत्मा जोर से चिल्लाती है और हवेली कांपने लगती है। धीरे धीरे आत्मा शांत हो जाती है और कंकाल खुद ब खुद राख में बदल जाता है। सूरज उगने लगता है। हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। सभी दोस्त बाहर निकल आते हैं। रोहन, अंजलि, सिमी और करण एक दूसरे की तरफ देखते हैं। करण सांस लेते हुए, शायद अब ये खत्म हो गया। वे कार में बैठते हैं और शहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा कार के पीछे जाता है, बैक सीट पर वही आत्मा हल्की सी मुस्कान के साथ बैठी दिखती है। अचानक स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।